जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो वनस्पति जगत इस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। तो ये पार्ट 3 का वीडियो है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान विषय। और आज हम लोग बात करेंगे पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने जंतुओं और पौधों की उपयोगिता क्या है इसकी बात कर ली थी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, समझते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण क्या है, उसका उपयोग क्या है। अब देखिए, आप क्या है कि भाई वातावरण से घिरे हुए हैं, ठीक, और कोई एक वातावरण या एक सा वातावरण भी नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वातावरण है, कहीं गर्म कहीं ठंडा, कहीं इन दोनों का मिश्रित रूप भी देखने को मिलता है। और अलग अलग वातावरण में जो पौधे होते हैं वो भी अलग अलग ही पाए जाते हैं, ठीक। और विभिन्न वातावरण की कुछ वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जैसे वायु, जल, ताप आदि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। और विभिन्न जलवायु वहाँ रहने वाले जीवधारियों के रहन सहन के तरीक़ों को प्रभावित करती है। जो जलवायु होती है, आप देख सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में जो पौधे पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी संरचनाएं कैसे होती हैं, और जो गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार एक ही जाति के पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से, ठीक, उनके भागों में अनुकूलन के तहत रूपांतरण हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, और कुछ समय बाद वही स्थायी रूप धारण कर लेता है या स्थायी लक्षण बन जाता है। तो यही क्या है, यही चीज़ पौधों के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। तो हम इसी को बोल देते हैं पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जड़ों के रूपांतरण की, ठीक। इससे क्वेश्चन बहुविकल्पीय में एग्जाम्पल जैसे सब्जियों के मामले में बोल देते हैं कि जो मूली होती है या गाजर होती है या शलजम होती है, तो इनमें कैसी जड़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें मूसलाधार जड़ें होती हैं, ठीक। और इनके रूपांतरण के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अभी बाद में देख लेंगे। सबसे पहले समझते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जड़ों में रूपांतरण, ठीक। जड़ों में रूपांतरण की सबसे पहले बात करते हैं। तो हम लोगों ने दो प्रकार की जड़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी आपको याद भी होगा। एक तो मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। तो सबसे पहले हम मूसला जड़ की ही बात कर लेते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मूली, शलजम, गाजर, इनमें क्या होती है, प्राथमिक जड़ में क्या होता है, भोजन एकत्रित होता रहता है। और जब किसी चीज़ में कोई चीज़ एकत्रित होता है तो वो फूल जाता है, ठीक। भोजन एकत्रित से वो फूल जाती है। और फिर क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं, ये फिर सब्जियों का रूप ले लेती हैं और इनका उपयोग खाने में होता है। तो मूसला जड़ों का जो रूपांतरण तर्क रूप में आप देखते हैं, तो मूली, शंख रूप में गाजर, कुंभी रूप में शलजम, ठीक। तो ये हैं इसके उदाहरण मूसला जड़ के रूपांतरण के। अब देखते हैं कि मूसला जड़ के प्रकार, ठीक, मतलब जिस शेफ में कोई जड़, जो प्राथमिक जड़ में भोजन एकत्रित होने पर वो फूलती है, तो जिस शेफ में होती है उसी आकार का एक नाम दे दिया गया, और वही नाम क्या हो गए, मूसला जड़ के प्रकार हो गए हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूप देखते हैं मूसला जड़ के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं तर्क या तर्क रूपी की, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि मूली आपने देखी है, तो मूली की जो मूसला जड़ होती है उसमें जब भोजन संग्रहित हो जाता है तो फूल जाती है, और वो एक तर्क जैसी या तर्क जैसी संरचना बना लेती है, जो क्या होती है कि बीच में या मध्य में तो फूली हुई होती है और किनारों पर पतली होती है, ठीक। मूली देख के आप इमेजिन कर लीजिए। तो ये पहला हो गया तर्क रूपी। आगे होता है शंक रूपी, ठीक है। शंकु देखा है ना, कॉनिकल। तो गाजर में क्या होता है कि ऊपर मोटी होती है और नीचे पतली होती चली जाती है और एक शंकु जैसी संरचना बना लेती है। तो इसलिए गाजर किसका उदाहरण है, शंक रूपी। तीसरा है कुंभी रूपी। आपने शलजम देखा होगा, ठीक है। शलजम तथा चुकंदर में मूसला जो जड़ें होती हैं, उनमें जब भोजन संग्रहित होकर वो एक घड़े के आकार के या मटका जैसा आपने देखा होगा कि आकृति बना लेती हैं, तो
वो आकृति कैसी होती है भाई, बीच में क्या होती, गोल होती है। तो ये उदाहरण हो जाता है कुंभी रूपी का। तो मेन रूप से 3 आप याद रख सकते हैं, तर्क रूपी, शंख रूपी और कुंभी रूपी। और इनके एग्जाम्पल कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मूसला जड़ों के प्रकार थे, उनमें रूपांतरण कैसे होता है इसकी बात हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग बात करते हैं अपस्थानिक, जो दूसरा प्रकार था जड़ों का। तो अपस्थानिक जड़ों के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक तो भोजन संचय के लिए, और एक होता है आधार तथा अन्य कार्य जो भी होते हैं, और एक कार्यकीय रूप में रूपांतरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भोजन संचय के लिए जो रूपांतरण होता है वो कैसे होता है, वह इनमें रूपांतरण किन आकारों में होता है। तो सबसे पहला है कंदीय मूल। ठीक, कंदीय मूल देखते हैं कि आपने शकरकंद देखा होगा। तो शकरकंद में जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या होता है, भोजन संग्रहित हो जाती है। संग्रहित होने पर क्या होता है, वो एक कंदील जैसी संरचना बना लेती हैं। ठीक, तो ये किसका उदाहरण हो गया, शकरकंद किसका है, कंदीय मूल का उदाहरण हो गया। अगर आपसे ग्रंथिल मूल की जड़ों की बात करें तो अरारोट तथा अम्बा हल्दी, इनमें भी क्या होता है कि जो अपस्थानिक जड़ें का जो शीर्ष फूल जो शीर्ष होता है वो फूल कर मोती जैसी आकृति बना लेता है, इसे ही ग्रंथिल मूल कहते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक, समझने के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं। आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि किस जड़ के अंतर्गत कौन सी सब्जी या फिर कौन सी चीज़ें आती हैं। अगला है कंदगुच्छ मूल। ठीक, तो सतावर तथा डहेलिया में अपस्थानिक जड़ें एक से अधिक बहुत सारे कंदील जड़ों की संरचना बना लेती हैं, इसे मतलब पुलकित जड़ कहते हैं। तो सतावर और डहेलिया क्या है, कंदगुच्छ मूल। ऐसे ही अगला है मणिकासार मूल। तो करेला और रतालू में ऐसा रूपांतरण होता है। तो क्या होता है कि भाई उनमें क्या होता है, एकांतर क्रम में भोजन का संग्रहण जब होता है करेला और रतालू की जड़ों में, तो ग्रंथियों जैसी संरचना बना लेती हैं। ठीक, ये क्या होता है, मणिका सार मूल। और हम लोगों ने ये पहला पढ़ा है भोजन संचय के लिए जो भी जड़ें जिस आकार में परिवर्तित होती हैं। आगे है कि आधार तथा अन्य कार्यकीय के लिए जड़ों का रूपांतरण। तो सबसे पहले इसमें आता है जटामूल। ठीक है, तो कुछ पौधों में तनों से निकलने वाली अपस्थानिक जड़ें शाखाओं की तरह वृद्धि करती हुई कहाँ जमीन में प्रवेश कर जाती हैं और क्या कर देती हैं, वो उस पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। आपने मक्का का पौधा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि भाई तनों से निकलती हैं कुछ अपस्थानिक जड़ें शाखाओं के रूप में और उस भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और वो एक सहारे की तरह कार्य करती हैं। तो जटामूल का उदाहरण क्या हो गया, मक्का हो गया। दूसरा है अब स्तंभ मूल। तो आपने गन्ना देखा होगा, तो गन्ने में तने से निकलने वाली जो जड़ें तिरछी वृद्धि करती हुई भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, गन्ने को आप देख सकते हैं, देखा होगा जो भी लोग जानते हैं। आगे है आरोही मूल। तो पान तो खाए होंगे, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो पान में पर्व संधियों से निकलने वाली जो अपस्थानिक जड़ें पादप को किसी अन्य पादप पर चढ़ने में सहायता करती हैं। ठीक, अब जो पान का पेड़ होता है वो क्या होता है कि उसमें जो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं वो क्या होता है, किसी अन्य पादप पर चढ़ने में सहायता करती हैं, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाता है और इसे ही हम लोग आरोहण कहते हैं। आगे है वप्रमूल या पुस्तामूल। तो भाई बड़े वृक्ष के तने के निचले हिस्सों से तख्त के समान मोटी जड़ें निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। और इसके बाद अनुलग्न मूल हो गया। ठीक, अधिपादपों में आधार से चिपकने के लिए अनुलग्न जड़ें पाई जाती हैं जो आधार की दरारों में प्रवेश करके अधिपादप को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक, तो मेन आपको मक्का, गन्ना, पान, ये 3-4 के एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आपको याद रख लेने हैं और अपस्थानिक जड़ों के प्रकार में आप 4-5 जो भी थे उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। उसी क्रम में अगला है संकुचनशील मूल। तो प्याज आपने देखा होगा, केला देखा होगा, तो इनमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो फूलकर या संकुचित होकर पादप के वायवीय या भूमिगत भाग को उचित स्तर पर बनाए रखती हैं। प्याज देखा होगा, नीचे क्या होता है, प्याज ज़मीन में ही पाया जाता है। ठीक, फूला होता है नीचे से। ठीक, तो वो क्या करता है,
जो पादप के वायवीय या भूमिगत भाग को उचित स्तर पर बनाए रखती है। मूल कंटक, तो यह तने के आधारी भाग से निकलकर दृढ़, नुकीली तथा कांटेनुमा हो जाती है, जो पादप को आरोहण में सहायता करती है। जैसे पोथोस इसका एक उदाहरण है। तो पर्णमूल जो होता है वो पर्णफलक के कोर से विकसित होती है। तो आप लोग पत्थर चटा पौधा देखा होगा, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये दो चीज़ों के बारे में बात हो गई है। तीसरी बात करते हैं कार्यकीय रूप से रूपांतरित जो जड़ें होती हैं, मूलें होती हैं, उनमें। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं श्वसन मूल। तो इनमें क्या होता है कि भाई दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधों में जड़ें भूमि के ऊपर निकलती हैं और वृद्धि करने लगती हैं। ठीक, और इन जड़ों को न्यूमेटोफोर कहते हैं, जो क्या करती हैं, श्वसन मूल है। तो मतलब काहे में सहायता करेंगी, श्वसन में सहायता करेंगी। जैसे राइजोफोरा हो गया और एविसीनिया हो गया। तो ये श्वसन मूल के अंतर्गत रूपांतरित मूलें होती हैं। दूसरा है आर्द्रताग्राही मूल या अधिपादप मूल। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो अधिपादपों में पाए जाने वाला वायवीय जड़ें अधिपादप मूल कहलाती हैं। यह हरी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इन मूलों का बाह्य आवरण जल को अवशोषित करता है, जिसे वेलामन कहते हैं, जैसे आर्केट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आर्द्रताग्राही मूल जड़ें किन में पाई जाती हैं, तो आर्केट में पाई जाती हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही स्वांगीकारी मूल है, तो हरित लवक की भाई उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं ये। ठीक है, स्वांगीकारी मूल। जैसे आप सिंघाड़ा का एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आता है। ऐसे ही प्रजननकारी मूल, तो शकरकंद, डहेलिया, ठीक, इनमें जो अपस्थानिक कलिकाएं कायिक जनन का कार्य करती हैं। चूसक मूल या चूसकांग, तो अमरबेल ये परजीवी पादप है, तो इसका उदाहरण हो गया। ऐसे ही कवक मूल में पाइनस हो जाएगा। तो जड़ों के रूपांतरण में आप लोगों ने मूसलाधार जड़ में कैसे रूपांतरण होता है और अपस्थानिक जड़ में कैसे रूपांतरण होता है, इसको समझ लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं तना। जड़ की बात हो गई, हम लोग तने के रूपांतरण की बात करते हैं। पौधों के तनों में पौधों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार या अनुरूप रूपांतरण होता है। ठीक, आलू आपने देखा होगा, तो आलू के जो तना होता है भूमिगत होता है। तो आलू के भूमिगत तने में जब भोजन एकत्रित होकर फूल जाता है, ठीक, जिसे स्तंभ कंद, ठीक है, स्तंभ कंद कहते हैं। ऐसे ही जैसे अदरक हो गया, अरबी हो गया आदि तने में भूमिगत रूपांतरण, ये सब किसके उदाहरण हैं, तने के रूपांतरण के उदाहरण हैं। तो आलू कैसा है, तने का रूपांतरण है। ठीक है, जिसको आप जड़ मत कह दें। तनों के रूपांतरण की बात करेंगे तो इनको भी सबसे पहले 3 भागों में विभाजित करते हैं कि, और फिर उसके अंतर्गत जो भी पार्ट आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला है अर्धवायवीय, दूसरा है भूमिगत और तीसरा है वायवीय। तो ये तनों में इन जगहों पर रूपांतरण होता है, भूमिगत रूप से, वायवीय रूप से और अर्धवायवीय रूप से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तने के अर्धवायवीय रूपांतरण। ठीक, इसमें तने की शाखाएं भूमि के सतह के ऊपर अथवा नीचे समांतर रूप से वृद्धि करती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। जैसे आपने दूब घास देखा होगा, तो ये भूप्रसारी का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, भूप्रसारी में देखो, भूप्रसारी रनर, तो तना भूमि पर रेंगते हुए वृद्धि करता है। ठीक है, और तने की पर्व संधिवनी नोट्स पर अपस्थानिक जड़ें और पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे दूब घास। ऐसे ही भूस्तारी, तो भूस्तारी क्या होता है, मुख्य तने के आधार से, आपने स्ट्रॉबेरी देखी होगी, मुख्य तने के आधार से पार्श्व शाखाएं निकलकर कुछ दूर वायवीय भाग में वृद्धि करने के पश्चात भूमि के अंदर चली जाती हैं और नए पादप का निर्माण कर लेती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। आगे बात करें तो अंतः भूस्तारी, तो इसमें क्या होता है कि भाई मुख्य तने, जो मुख्य तना होता है, तो मुख्य तने के आधारीय भाग से पार्श्व शाखाएं निकलकर कहाँ चली जाती हैं, अंतः भूस्तारी, मतलब भूमि में चली जाती हैं और फिर से वायवीय होकर पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलकर नए पादप का निर्माण करती हैं। आपने पुदीना देखा होगा या गुलदाउदी देखा होगा, ये इसी के एग्जाम्पल है। चौथा है भूस्तारिका। ठीक, तो यह भाई जो होता है वो सामान्य जलीय पौधों में पाया जाता है। इसमें तना क्या होता है, जल में रेंगते हुए वृद्धि करता है, या ऊपरी भूस्तारी जैसी, मतलब इसमें क्या होता है, ऊपर जल के ऊपर जो रहता है, ठीक, ऊपरी भूस्तारी जैसी संरचना होती है। इनमें शाखाएं छोटी मोटी तब पर्व वाली होती हैं। आपने जलकुंभी देखी होगी, या पिस्टिया
ये भूस्थारिका के उदाहरण होते हैं। तो पहली बात हो चुकी है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो है कि तने के भूमिगत रूपांतरण कैसे होते हैं, ठीक, और उनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनके एग्जाम्पल भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो तने के भूमिगत भाग भोजन संग्रह, कायिक प्रजनन आदि के लिए क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। इनमें पहला है प्रकंद, ठीक। तो ये क्या होता है कि मोटा, गूदेदार तथा अनियमित आकार का होता है और भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है, ठीक। आपने अदरक देखा होगा, हल्दी देखा होगा, तो ये प्रकंद के उदाहरण हैं। ऐसे ही आलू किसका उदाहरण है, आलू कंद का उदाहरण है। तो कंद में क्या होता है, ये भूमिगत तने की शाखाएं अनियमित वृद्धि करके इनके अंतिम सिरे भोजन संग्रह करके फूल जाते हैं और कंद का निर्माण करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आएगा आलू का। और धन कंद हमारा तीसरा पॉइंट है। तो धन कंद क्या होता है कि इनमें जो मुख्य तना ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है और भोजन का संग्रह करके फूल जाता है, ठीक। ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, आपने अरबी देखी होगी लंबी सी। तो और जमी कंद हो गया, ऐसे ही केसर हो गया, तो ये धन कंद के अंतर्गत आते हैं। सल्ग कंद क्या होता है कि मुख्यतः भाई ये छोटा डिस्क नुमा छोटा होता है, ठीक, अत्यंत छोटा डिस्क नुमा होता है। इन पर सल्की पर्ण पाए जाते हैं। जैसे आप प्याज, लहसुन देखा है ना, सल्की पर्ण पाए जाते हैं। आप प्याज का छिकला छील के देख सकते हैं आराम से। तो ये हो गई प्याज सल्क कंद का उदाहरण हो गया। तो ये तने के भूमिगत रूपांतरण को आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे ही आगे जो हमारा इसके अंतर्गत लास्ट पॉइंट है वो है तने के वायवीय रूपांतरण की। तो कुछ भाई पौधों में वायवीय स्तंभ विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित होते हैं। तो तनों के वायवीय रूपांतरण के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है स्तंभ प्रतान। तो इसमें कक्षस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका, जो शीर्ष पे कली होती है, उनके स्थान पर क्या कुंडली तंतु पाया जाता है जो आरोहण करता है, ठीक। जैसे आपने अंगूर देखा होगा, तो ये अंगूर किसका उदाहरण है, स्तंभ प्रतान का। ऐसे ही स्तंभ सूल, तो यह कक्षस्थ कलिका का रूपांतरण होता है या काष्ठीय सीधा तथा नुकीला होता है, जैसे नींबू हो गया, ठीक। स्तंभ सूल सुरक्षा का कार्य करता है। परिणाम स्तंभ हो गया। तो परिणाम स्तंभ नागफनी देखा होगा, तो भाई इनके तने मांसलता हरे होकर चपटे पत्ती जैसी संरचना बना लेते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक। तो परिणाम स्तंभ के अंतर्गत नागफनी आ गई। अब परिणाम पर्व, तो एक पर्व वाला परिणाम स्तंभ परिणाम पर्व कहलाता है। यह चपटा हरा व प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे सतावर, ठीक, इसका एग्जाम्पल है। आगे है पर्णकलिका। कायिक या पुष्प कलिका भोजन का संग्रह करके फूल जाती है और पृथक होकर नए पौधों का निर्माण करती है, जैसे रतालू, ठीक, इसका एग्जाम्पल है। तो तनों की बात हो चुकी है, जड़ की बात हो चुकी है, उनमें कैसे रूपांतरण होता है। अब बात करते हैं पत्तियों के रूपांतरण की, ठीक। तो पत्तियां पर्व संधि पर पाई जाती हैं, तो आप सभी को पता है, जब हम लोगों ने पत्ती की बात की थी तब जान लिया था। जब पत्ती के स्थान पर कोई और संरचना बनती है तो पत्ती का क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है, ठीक। अब देखते हैं। तो पहला रूपांतरण होता है पर्णकंटक, ठीक। इनमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं भाई वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे नागफनी। दूसरा है पर्णप्रतान। तो पर्णप्रतान में क्या होता है कि इनमें पत्तियां भाई रूपांतरित होकर लंबी पतली तारनुमा कुंडली संरचना में बदल जाती हैं, जिसे प्रतान कहते हैं, ठीक। और ये बहुत संवेदनशील होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप मटर में देख सकते हैं। आगे है पर्णाभवृंत। तो इसमें पर्णवृंत अथवा रेकिस का कुछ भाग चपटा एवं हरा होकर पर्णफलक जैसा रूप ग्रहण कर लेता है। इसे ही क्या कहते हैं, पर्णाभवृंत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल को देख सकते हैं। अब आगे बात आती है घटपर्णी की, ठीक है, घटपर्णी। तो इसमें पत्ती का पर्णाधार चौड़ा, चपटा एवं हरे रंग का होता है। पर्णवृंत प्रतान का, ठीक है, फलक घटक का तथा फलक शीर्ष ढक्कन का रूप ले लेता है। इस प्रकार संपूर्ण पत्ती घटनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, घड़े की जैसे। तो यही घटपर्णी आपने देखा भी होगा, जिसमें क्या था कि भाई कोई जब उसके पास जाता था तो क्या होता था कि वो एक प्रकार से अगर ढक्कन जो रहता है वो अपने आप बंद हो जाता है, ठीक। इससे क्या होता है कि पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तो घटपर्णी इसका उदाहरण ही हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं पर्णथैली की, ठीक। यूट्रिकुलेरिया, ठीक,
यूट्रिकुलेरिया जैसे जलीय कीट भक्षी पौधों में पत्तियां अनेक छोटे छोटे खंडों में बटी होती हैं। कुछ खंड रूपांतरित होकर थैलीनुमा संरचना बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है? पर्ण थैली। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में यूट्रिकुलेरिया आ जाता है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने क्या समझा, रूपांतरण कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जैसे जड़, ठीक है, जड़ में आपने उसके 2 प्रकारों के बारे में और उसके अंतर्गत जो भी प्रकार है उनके बारे में सीखा। ऐसे ही तने के बारे में और फिर पत्तियों के बारे में सीखा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और ये इम्पॉर्टेंट लेसन है। उतना डिटेल में इस लेसन से नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल आप मेन तौर पे याद ही कर लीजिए या समझ लीजिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें।